हमारे जो बिशुनपुर क्षेत्र के वर्तमान विधायक चमरा लिंडा यहाँ पर उद्घाटन के लिए आ रहे हैं आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का। तो इससे पहले जो उद्घाटन होने से पहले देख रहे हैं हम कहीं भी हम आदिवासी में जो शुभ कार्य हम झंडा गड़ी से करते हैं, सरना झंडा गड़ी के रूप में। तो यहाँ पर सभी गांव वाले लोग कंडरा गांव के, उसके बाद आसपास के जितने भी गांव हमको राधा दीदी बताएगी कि किस किस गांव के लोग यहाँ शामिल हुए इस कार्यक्रम में। तो इससे पहले झंडा गड़ी होगा। हमारे जो विधायक जो चमरा लिंडा दादा यहाँ पहुँचने वाले हैं, वर्तमान विधायक बिशुनपुर के। आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का आज उद्घाटन है यहाँ कंडरा चौक में, और इसका हमारे बिशुनपुर विधानसभा विधायक माननीय श्री चमरा लिंडा जी का अनुशंसा से हुआ था। और ये आदिवासी जनजातीय विकास मंत्री हमारे आदरणीय चंपई सोरेन जी का देन है कि आज हमारे सेन्हा प्रखंड में आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का आज यहाँ पे बन के तैयार हुआ। और हमारे आदिवासी समाज जितने भी यहाँ पे सरना धर्मलंबी हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और हमारे गांव के पहान पुजार और जितने भी समाज के अगुवागण हैं, सभी कोई यहाँ पे उपस्थित हुए। और आज हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे क्षेत्र का विधायक जी का अनुशंसा से और हमारे माननीय मंत्री चंपई सोरेन जी का आज देन है कि हम आदिवासियों को बैठने के लिए हमारा जो आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र है उसको आज यहाँ पे विराजमान हुआ। इसके लिए हम इन दोनों माननीय विधायक जी को और मंत्री जी को हम लोग इस सेन्हा प्रखंड की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे आदिवासी समाज में हमारा जो पढ़ा था, जो धुमकुड़िया था, ये सब सारे चीज़ लुप्त होते जा रहा था, लेकिन आज हमारे आदिवासी समाज में जो मर गया था, लुप्त हो गया था, उसे जिंदा करने के लिए आज गांव-गांव में धुमकुड़िया का भी पहल हो रहा है। आज ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष उल्लास की बात है। और हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सारे सरना समाज, और उनको धन्यवाद देंगे। और जितने भी यहाँ पे उपस्थित हमारे माता पिता भाई बहन सबों को धन्यवाद देते हैं इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। ये अभी हमारे जो राधा तिर्की जिला परिषद सदस्य के रूप में है सेन्हा के, उनके द्वारा ये किस प्रकार का योजना था ये चंपई सोरेन के द्वारा, उसे हमारे जो विधायक है चमरा लिंडा के जो प्रयास के द्वारा इतना सुंदर जो हमारे आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र का भवन का जो आज उद्घाटन होने जा रहा है, मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ हमारे आदिवासी में। और मैं एक चीज़ थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं ये हमारे जो ये मनीष उरांव ये जो इस गांव के हैं सहित, मैं ये थोड़ा सा मनीष उरांव से भी ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है सरकार इस प्रकार हम आदिवासी का योजना इतना सुंदर घर दिए जो कि आज हमारे कला संस्कृति को बचाने का एक बहुत अच्छा जगह है, लेकिन आज सरकार ऐसा योजना दे देता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बचा के रखना हमारा काम होता है। अगर हम इसको बचा के नहीं रखें तो बहुत जगह आप लोग सुने होंगे कि अपना पैसा खुद चंदा करके जो धर्मकुड़िया या पढ़ा भवन इस प्रकार का लोग बना रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है जो सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है और ऐसा घर बना है। तो हम ये मनीष उरांव पूछना चाहते हैं, इस घर को आप इसको देखभाल थोड़ा सा कीजिएगा, और कैसे लग रहा है इस प्रकार का जो सांस्कृतिक भवन आपके गांव में मिल रहा है उसके लिए। ये कंडरा हमारे गांव में जो बना है बहुत अच्छा है, और माननीय बिशुनपुर विधायक और जो दीदी बोली चंपई सोरेन उसी का माध्यम से बना है, बहुत अच्छा है। और यहाँ हम लोग जो बोले कि रात्रि पाठशाला चलाएंगे, और ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। चलिए मनीष जी बहुत सुंदर बोले कि हम आदिवासी संस्कृति के अलावा हम यहाँ रात्रि पाठशाला का भी कार्यक्रम करेंगे, जो कि जो बच्चे को अगर पढ़ाई का थोड़ा सा नहीं सीख पाएंगे तो हम लोग उसको और रात को उनको क्लास लेंगे रात्रि पाठशाला के अनुसार से, और बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे। इस प्रकार का सुंदर शब्द बोले, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भवन की ना उद्घाटन मना लेकरी आगे नाम
धर्म चालायो तिनाम गोहरारोत हे धर्म चालायो इन्ना नीन एमहाय समाज तालर गेनिन सतबुद्धि जी के मानी मिशन बरार की नम है खद खर्रा पद्दा नो एड़ो बेड़ो मनल करानर इन्ना ईद धर्म कुड़ियानो बरार की धर्म चाला योगी गुणगान ननोर ओहरा बिनती ननोर से लेहें घायो बाबा भाई बहन बगैरो हरमरती एन अर्जी बिनती नंदत की अक्कुन नाम या परवेश नन्नंती मुन नम धर्मे चाला योगी जे अनादि प्रार्थना री अप्रार्थना करो नाम अकुन धर्मे चाला योगी जे महान प्रार्थना री अप्रार्थना नाम पाड़ोत तो लगे अंति होर मारिन जय धर्मेश हे चालायो हे आदि शक्ति मानी निंघे माया अकरई नीनीम खे खेल बीड़ी बीन को चंदो मन्ने मास सन्नी कोहा जिया जंतु ए माल खदरीन कुंदुरता की पोसा परेदा लगदे आशीष दुआ चा लगदे हे सद्धर में एम निमान मोधरार की ओखा गही गड्डी नोम खतर का रादम दयानन धर्मे एमान ओखा गही गड्डिंती ओथरादरा एम हाय जियंता लोभ लालच खड़ना नुड़ना हिसंगा पटंगा छल कपट नाद मुदय हुरमीन तरकोटी ननर की बेला जोड़गर चोना शांति खोड़हा चार की निघय राजी चाला राजी कुंडी राजी कुड़ुख राजी मनन का हे सद्धर में एम नादान कुड़खम गही प्रार्थनन में ना बिनतिन में ना एम मैया एक मना सहाय मना जय धर्मेश जय सरना हरमर खेखलन कप्पर की गोड़ लगो आदि ही खोखा नंग है नायक बाबा और पुजार बाबा गने अगुवाई नु पूजा मनो तो लगे जय धर्मेश हे धरती आयो हे चलायो
इस प्रकार मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख रहे हैं इस प्रकार का जो आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र का भवन, जिसमें हमारे तमाम सभी वाहन लोग बैठे हुए इस प्रकार का सुंदर हमारे आदिवासी सांस्कृतिक कला भवन कंडरा में इस प्रकार का निर्माण हो चुका है। और यहाँ पर आज इनका उद्घाटन होने जा रहा है हमारे वर्तमान विधायक चमरा लिंडा के द्वारा। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे विधायक जी पहुँचने वाले हैं। उससे पहले ऐसे तमाम हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार देख रहे हैं हमारे आदिवासी सांस्कृतिक कला भवन का अंदर का दृश्य, जिसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने चैनल के द्वारा। हमारे वर्तमान विधायक हमारे चमरा लिंडा तथा बिशनपुर विधायक के को स्वागत के लिए स्वागत करते हुए हमारे कंडरा गांव के इसको मैं इस प्रकार देख रहे हैं हमारे वर्तमान विधायक हमारे चमरा लिंडा तथा बिशनपुर वर्तमान विधायक इस प्रकार आदिवासी सांस्कृतिक कला भवन को हमारे वर्तमान विधायक बिशनपुर के द्वारा उद्घाटन करते हुए इस प्रकार सुंदर आदिवासी सांस्कृतिक कला भवन को फीता काट के उद्घाटन करते हुए हमारे वर्तमान विधायक चमरा लिंडा के द्वारा
इस पर हमारे विधायक जी हमारे मंच में स्थान ग्रहण करते हुए आदिवासी सांस्कृतिक कला भवन कंडरा का उद्घाटन करके इस प्रकार सुंदर अपना स्थान ग्रहण करते हुए जिसका वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर। अभी हमारे वर्तमान विधायक बिशुनपुर के जो यहाँ जो कंडरा में आदिवासी सांस्कृतिक कला भवन का अभी तुरंत फीता काट के उद्घाटन किए। ये मैं चमरा दादा से जो हमारे दर्शकों को मैं मिलाना चाहता हूँ। मैं ये चमरा दादा से पूछना चाहता हूँ, नारों में जिस प्रकार हमारे जो आदिवासी संस्कृति के लिए सरहुल का नृत्य प्रतियोगिता रखे थे, उसमें हमारे दर्शक लोग कमेंट कर रहे थे कि चमरा दादा अगर हर एक जगह इस प्रकार का अगर धर्मकुड़िया या धुमकुड़िया या कला संस्कृति का ऐसा भवन अगर हर एक जगह खोल देते हैं तो बहुत अच्छा है। ये ऐसे लोग कमेंट करते थे, लेकिन आज हमको बहुत खुशी लग रहा है कि ये दादा जो हमारे कंडरा में जो हमको पता चला कि हर एक प्रखंड में दादा का प्रयास से इस प्रकार का भवन खुल रहा है, लेकिन ये आज बन रहा है। लेकिन आज कंडरा में ये पहला उद्घाटन, ये घर जो कला भवन जो है संस्कृति कला भवन ये बन के तैयार हो गया है, जिसका आज हमारे चमरा दादा उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये चमरा दादा से हम पूछना चाहते हैं, क्या ये हमारे आदिवासी संस्कृति जो लुप्त की ओर जा रहा है उसको अगर हमारे बचाने के लिए बहुत अच्छा ये प्रयास है, और ये दादा इस प्रकार का और कहाँ कहाँ इस प्रकार का योजना काम चालू है और कहाँ कहाँ इस प्रकार का कार्यक्रम करने वाले हैं, मैं दादा से थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। आदिवासियों के लिए उसकी संस्कृति उसकी जीवन दायिनी है। कल्चर अपने आप को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए उसका कल्चर उसके साथ जब तक जिंदा है तब तक वो आदिवासी है। और इसीलिए हमारे पुरखों के द्वारा में जो अखड़ा के नज़दीक में बनाया जाता था, धर्मकुड़िया बनाया जाता था, ये ठीक इसी तरह से ये भवन है, सांस्कृतिक भवन, जिसमें कल्चर को, और वो धर्मकुड़िया का भी काम वही था कि वो कल्चर को संरक्षित करना। तो जैसे हम लोग वो काम भी बटा हुआ होता था, वो पेल्लो एड़पा का और फिर जोंक एड़पा का काम, जो यूथ होते थे, लड़कियां होते थे, लड़के होते थे, वो क्या काम करेंगे। और उसमें कई तरह का ड्रम्स होते थे, गाना बजाना, कल्चर को बचाना, उसका रागें हैं उन सबको रिपीट करना, उसको एक्सरसाइज करना, उसको प्रैक्टिस करना, और इस तरह से वो विद्यमान रहता था। तो इन सब चीज़ नहीं होने के चलते हमारा कल्चर में परेशानी हुई है और ये लगातार नहीं चल रहा है, जिसके चलते क्षरण हुआ है। तो ये सांस्कृतिक भवन के माध्यम से लोगों में, गाँव में और अगल बगल के लोगों के बीच में मीटिंग करके और प्लान बनाना, योजना बनाना, इसके मीटिंग करके इसमें हम सरहुल का या कर्मा का या जतरा का या कई चीज़ों पर चर्चा कर सकेंगे और करेंगे। और जैसा हमारे पुरखों के द्वारा किया जाता था, उस समय तो स्कूल होता नहीं था, और स्कूल हमारा उस समय सीधा एक ही चीज़ हुआ करता था, जो अखड़ा के बगल में धर्मकुड़िया बनता था। तो ये सांस्कृतिक भवन भी वही चीज़ है, और ये थोड़ा बड़ा रूप है जिसका निर्माण हुआ है और जिसका उपयोग इसी तरह से किया जाएगा। और उसमें जो हमारा समाज का प्रथा का, जैसे सेंद्रा है, बिशु सेंद्रा है, जतरा वगैरह वगैरह, जितने भी सामाजिक रीति रिवाज हुआ करता था, सब पर चर्चा, मंथन और एकरूपता होता था, और तब फिर उस पर निर्णय होकर के कोई डिसीजन को प्रोसीड किया जाता था। तो आदिवासियों के लिए सांस्कृतिक भवन अति आवश्यक है, जहां एक जगह गैदर हो सके, एक जगह जमा हो सके। तो जमा होने के लिए ऐसा मस्ट है, जैसे ओपन में हमारे पुरखों के द्वारा बनाया गया था गैदरिंग के लिए अखड़ा को और धर्मकुड़िया को बनाया गया था, जहाँ पर गैदरिंग होने का संभावना होता था और चांसेस होता था, या मंच बनता था, और जहाँ पर से हम अपने पुरखों के, चाहे तो हमारे पुरखे पहले आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करते थे और चर्चा भी करते थे। सेम इसी तरह से इस चीज़ का निर्माण हुआ है, और इसका नियति होगा और परिणति भी यही होगा, और ये बहुत बेहतर है। हम, जैसे मैंने कहा कि आदिवासी का पहचान, उसका आईना, उसका सब कुछ उसका चेहरे से प्रतिबिंबित नहीं होता है, उसका कल्चर से होता है। तो मैं जैसा समझता हूँ कि उसका कल्चर बचे तो हम बचें,
और आदिवासी का पहचान हम दुनिया में बता सकें इसी के माध्यम से। तो ये एक मंच है, एक घर है जहाँ पर हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा के माध्यम से हम अपने आप को बता पाएँ कि हमारा फिलोसफी क्या है। हम कोई चीज़ को भी कहते हैं करते हैं तो चर्चा करने के बाद उसका दर्शन क्या है, ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये बहुत बड़ा बेहतर है और प्रत्येक प्रखंड में बन रहा है, बल्कि धर्म कुड़िया हमारा गांव-गांव में बन रहा है। ये धर्म कुड़िया हम लोग प्रत्येक गांव में बना के ही छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे, करेंगे ऐसा। ये थोड़ा बड़ा रूप है। तो सपोज दैट कि कई गाँवों का मीटिंग करना है, जैसे कि हम लोग का पढ़ा का होता था, 7 पढ़ा 12 पढ़ा 21 पढ़ा का, तो सभी लोगों का मीटिंग होता था। उसी लेवल का ये स्थल है और सांस्कृतिक भवन है। तो इसका भी वही काम है और उसी तरह का ये चर्चा करेगा और उस चर्चा करके अपना संस्कृति को संरक्षित करेगा। ये बहुत बड़ा कदम है, अच्छा है। और मैं सबको शुभकामनाएं। इस गांव कंडरा गांव में हमरा का सेन्हा का कंडरा गांव में पहला ये सांस्कृतिक भवन हुआ है। हमारी महिलाएं हैं, सभी लोग हैं और उत्साहित हैं सब लोग, और जाहिर है कि इसका उपयोग उसी तरह से लोग करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर हमारे चमरा दादा जो वर्तमान विधायक बिशनपुर के, बहुत सुंदर बताए। हमारे पहले पढ़ा भवन होता था, धर्मकुड़िया होता था, और ये जो आदिवासी संस्कृति कला केंद्र जो प्रखंड स्तरीय जो बन रहा है, बन के तैयार हो गया, उद्घाटन हुआ। और दादा का बोलना है ये धर्मकुड़िया जिसे हर एक गाँव में खोलेंगे और प्रखंड स्तरीय कला संस्कृति का जो ये ऐसे भवन बनाएंगे। ये सुंदर हमारे ये दादा का प्रयास है हमारे आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दादा को। चलिए दादा, जय धर्मेश, जय धर्मेश।